हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। क्लास 11th में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप जनरल एंट्रीज पास नहीं कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। हमें समझना है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ये हमें समझना है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो है, यही वो रूल है जिसके अंदर हमें स्पेसिफाई किया गया है कि आखिर डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी होती है? तीन। सबसे पहला होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पहला क्या हमारे पास? पर्सनल अकाउंट। सेकेंड हमारे पास होता है रियल अकाउंट। सेकेंड क्या है? रियल अकाउंट। और थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 वी हैव नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से अकाउंट्स के तीन क्लासिफिकेशन है। कितने क्लासिफिकेशन है? तीन। तीन टाइप के भी अकाउंट होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। वैसे तो अकाउंट्स की दो कैटेगरी होती है, एक पर्सनल होता है और एक इम्पर्सनल होता है। बट पर्पस, अगर मैं गोल्डन रूल्स के पर्पस के हिसाब से बात करूं तो इसमें इम्पर्सनल के भी दो कैटेगरी हो जाती है, जिसके अंदर एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है, और तीनों के रूल अलग अलग है। इसीलिए जनरली इस तरीके से ही समझाया जाता है कि अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि सर आखिर अकाउंट्स के अंदर में क्या चीजें आएगी, अगर हमारे पास पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर में कौन कौन सी चीजें आने वाली है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर में तीन चीजें आती है। कितनी चीजें आती है? तीन। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल पर्सन। नंबर वन क्या हमारे पास? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग, हम लोग। राम है, मोहन है, श्याम है, घनश्याम है। जहां भी ट्रांजेक्शन में आपको किसी पर्सन का नाम दिख जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन बोलेंगे। सेकेंड हमारे पास होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या प्लास्टिक के बने होते हैं क्या सर? ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स बिजनेसेस। कभी कभी हमें ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे बिजनेस के नाम गिवन होते हैं, जैसे श्याम ट्रेडिंग कंपनी या मोहन ब्रदर्स अकाउंट या एमएस फर्नीचर मार्ट। ऐसा कुछ भी अगर आपको बिजनेस का नाम गिवन है तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। थर्ड कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सर अब ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी और अकाउंट के बारे में बता रहा होता है। एक है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमें क्या बताता है कि सैलरी कितनी हमें आउटस्टैंडिंग, कितनी सैलरी हमें और पे करनी है, जो हमने पे नहीं किया उसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये बता रहे हैं कि सैलरी कितना पे करना है, कितना बचा हुआ है पे करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। ऐसे ही प्रीपेड रेंट, रेंट हमने कितना एडवांस में पे कर रखा है, या फिर एडवांस कमीशन, कमीशन में एडवांस में कितना रिसीव हुआ है, इन सभी अकाउंट्स को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अकाउंट्स की तीन कैटेगरी बनी, और पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरी बन गई, जिसमें कि एक आया अपने पास नेचुरल पर्सन, देन हमारे पास है आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड आया हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसके बाद है हमारे पास रियल अकाउंट। तो सर अब रियल अकाउंट के अंदर में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर में आते हैं हमारे पास असेट्स। क्या आते हैं? असेट्स। और असेट्स के अंदर में टेंजिबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, दोनों टाइप के एसेट आते हैं। मतलब टेंजिबल एसेट भी आते हैं और इनटेंजिबल एसेट भी आते हैं। बिल्कुल, बिजनेस के पास किसी भी तरह का कोई भी एसेट है ना, तो वो हमारी इसी अकाउंट के अंदर में आता है। अब बिजनेस के पास सर कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं? तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो बिजनेस के पास बिल्डिंग हो सकता है, बिजनेस के पास कैश हो सकता है, बिजनेस के पास कोई मशीन है, वो भी इसके लिए क्या है? एसेट है। बिजनेस के पास और क्या हो सकता है सर? बिजनेस के पास लैंड हो सकता है, बिजनेस के पास क्या हो सकता है? फर्नीचर हो सकता है। और बिजनेस के पास क्या हो सकता है? बिजनेस के पास स्टॉक्स में सामान पड़ा हुआ हो सकता है। और भी बिजनेस के पास और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, सेक्टर में और भी चीजें आ सकती है। इन सभी अकाउंट्स को क्या बोला जाता है? रियल अकाउंट बोला जाता है। सर फिर नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर में देखो दो चीजें आती है, एक्सपेंसेस आते हैं और हमारे इनकम आते हैं। एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम आते हैं। अब सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। अब बताओ बिजनेस को चलाने के लिए हमें कितने खर्चे करने पड़ते हैं? बहुत सारे करने पड़ते हैं। जैसे हमें सैलरी पे करना पड़ता है, और हम क्या पे करते हैं? हम रेंट का पैसा पे करते हैं, और हम क्या पे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम पैसा पे करते हैं, टेलीफोन बिल का हम लोग पैसा पे करते हैं, हम पावर एंड सप्लाई का पैसा पे करते हैं, इंश्योरेंस का पैसा हम लोग पे करते हैं,
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं और भी बहुत सारे खर्चे करते हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं और इसमें इनकम भी आते हैं। अब इनकम में क्या हो सकता है, सामान बेच के जो पैसा आता है इनकम, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स की इनकम बोलते हैं। उसके अलावा भी बिजनेस को इनकम आ सकता है, बिजनेस को इंटरेस्ट की इनकम आ सकता है या फिर बिजनेस को कमीशन की इनकम आ सकता है। इस तरीके से कोई दूसरी इनकम भी आ सकती है। बट कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम हमारी किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हम लोग समझ सकते हैं, एक बार अगर हमें समझ में आ गया ना कि सर कौन सा अकाउंट बनेगा, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, देन हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो एक बार अगर हमने ये समझ लिया कि अकाउंट क्या है, देन हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूल गिवन है पर्सनल अकाउंट का। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। बहुत सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट किसको करना है, गिवर को करना है। ये रूल है हमारे पास। अब ये रूल का क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ जैसे मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। अब मोहन कौन हो गया, मोहन हो गया हमारा पर्सन। कौन हो गया, पर्सन। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल कैटेगरी के अंदर आएगा। मोहन जो है हमारे बिजनेस के अंदर रिसीवर है या गिवर है, मोहन जो है उसके पास पैसा आ रहा है या वो पैसा जा रहा है उसके पास से, रिसीवर है गिवर है, तो गिवर है। अगर गिवर है तो हमें क्या करना है, गिवर है तो हमें उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर में अगर मोहन गिवर बन रहा तो हमें उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। लाइकवाइज अगर हमने अजय को कुछ पैसे दिए हैं तो अजय अगेन क्या बनेगा, पर्सनल अकाउंट बनेगा। और अगर हमने अजय को पैसे दिए तो अजय यहाँ पे क्या बनेगा, अजय हमारा रिसीवर बन जाएगा। और अगर रिसीवर है तो हमें उसे क्या करना है, डेबिट करना है। तो इस तरीके से हमें रूल अप्लाई करना होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकेंड है हमारे पास रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कोई भी चीज अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हमें उसे क्या करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर हमारे बिजनेस में से कोई भी चीज जा रही है तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये हमारे पास सिंपल रूल है। अब जैसे कि रियल अकाउंट के अंदर में क्या होता है बताओ, असेट्स आते हैं। असेट्स में जैसे बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग परचेज किया, बदले में हमने कैश दिया। बिल्डिंग इस केस में आ रहा है या जा रहा है, बताओ बिल्डिंग हमारे पास आ रहा है या जा रहा है। तो बिल्डिंग जो हमारे पास आ रहा है, कम सीन हो रहा है, तो बिल्डिंग को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। अच्छा कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, अगर हमने बिल्डिंग खरीदा तो कैश हमारे पास से जा रहा है ना, जा रहा है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसी तरीके से कोई भी एसेट अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हमें उसको डेबिट करना है, और कोई भी एसेट अगर हमारे बिजनेस से जा रहा है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट का रूल। ये रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट किसको करना है, तो सभी तरह के खर्चों को और सभी तरह के लॉसेस को हमें डेबिट करना है। और क्रेडिट क्या करना है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी अगर हमारे लिए इनकम है, कोई भी हमारे लिए अगर फायदा है, गेन है, प्रॉफिट है, तो हमें उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो सैलरी को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है। अगर मैं सेल्स करके पैसा अर्न कर रहा हूं तो सेल्स को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जितने भी यहाँ पे खर्चे हैं ना, एक्सपेंसेस हैं, उन सबको मुझे डेबिट करना है, और जितने भी हमारी इनकम होते हैं उसको हमें क्रेडिट करना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से काम करता है।